तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राजवीर राजपूत और आपने लॉगिन किया है सेल्फ केयर। मेरे इस चैनल पर हम केवल और केवल डायबिटीज़ से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। तो लास्ट में मैंने जो भी वीडियोस डाले हुए थे उस पर आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। और आपको एक बात और बता देता हूं, आज 30 तारीख को रात्रि 8 बजे, यानी कि ये वीडियोज़ आपको 7 बजे मिल रहा है और अब से 1 घंटे बाद 8 बजे मैं लाइव भी इस चैनल पे आऊँगा, तो आप लाइव ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था, आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है इस चैनल पर डायबिटीज़ से रिलेटेड वीडियोस पे। उसमें से एक कमेंट मुझे मिला है और वो कमेंट मैंने पिक किया है और मुझे लगा कि इस कमेंट के ऊपर मुझे एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए। कमेंट क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और साथ ही स्क्रीन पर आप वो कमेंट देख भी सकते हैं। मिलिंद ने ये कमेंट किया है और इस कमेंट में उन्होंने लिखा है सी पेप्टाइड 5.3, फास्टिंग इंसुलिन 30, फास्टिंग जो ब्लड शुगर है 149। तो आगे लिखते हैं व्हाट इज रिलेशन विद ईच अदर। तो इन्होंने कहा है कि इन सब में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इनका जो सी पेप्टाइड है वो यहाँ पर जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या जो ये मैसेज ये कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इनका सी पेप्टाइड ठीक है, ठीक है। फास्टिंग इंसुलिन इनका 30 आ रहा है और फास्टिंग ब्लड शुगर 149 आ रहा है, यानी कि 150 हम इसको लेके चल सकते हैं। तो अगर आप मेडिकली देखें तो ये फास्टिंग जो ब्लड शुगर है ये ज़्यादा है थोड़ी सी, और अगर मेरी बात करें तो ये ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन अब आप फास्टिंग इंसुलिन 30 यहाँ देख रहे हैं, ये फास्टिंग इंसुलिन 30 बहुत ज़्यादा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अब पता कैसे करते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस पता करने का सबसे अच्छा जो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है दोस्तों, वो फॉर्मूला है फास्टिंग ब्लड शुगर इनटू फास्टिंग इंसुलिन डिवाइड बाय 405। उसकी जो रेशो आएगी आगे बराबर, वो अगर 0.5 से 1 के बीच आती है तो नॉर्मल है, 1 से और 3 के बीच में अगर उसका रिजल्ट आता है तो वो माइनर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और अगर 3 से ज़्यादा आता है, ठीक है, 3 से लेके 25 तक, 30 तक, 35 तक आता है तो वो मेजर है, मेजर इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब आपकी जो फास्टिंग इंसुलिन जो आई है वो 30 आई है। अब इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि आपकी इंसुलिन बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 149 है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, फास्टिंग ब्लड शुगर 149 और फास्टिंग इंसुलिन 30 को कैलकुलेट करें, मतलब उस फॉर्मूले में डाल के देखें, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि जो आपका बॉडी है वो कितना इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रही है। तो ये मैंने फॉर्मूले में डाल लिया है और इसमें आप स्क्रीन पे भी देखेंगे जो इनका फास्टिंग जो इंसुलिन है वो 30 है। तो 30 को मैंने गुना किया है, ठीक है, 149 से, जो इनकी फास्टिंग शुगर है 149। तो इनका टोटल योग आया है 4470, ठीक है। इसको डिवाइड किया है 405 से। तो अगर हम 30 गुना 149 बराबर 4470, उसमें अगर 405 का भाग देते हैं तो इसका जो रिजल्ट्स निकल के आता है वो आता है 11.03। ध्यान रखिए 11.03, यानी कि इसको हम रखेंगे मेजर से भी मेजर इंसुलिन रेजिस्टेंस की कैटेगरी में, क्योंकि ये 0.3 से बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया अगर ये रिजल्ट 0.5 से और 1 के बीच में आता तो ये नॉर्मल होता, और 1 से 1.1 से और 3 तक अगर ये रिजल्ट आता तो ये माइनर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता। 3 से ऊपर जितना भी आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी आ रहा है वो मेजर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इनका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आया है वो आया है 11.03। तो दोस्तों ये 11.03 है, ये बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस इनकी बॉडी कर रही है जिन्होंने ये मैसेज किया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए, शुरुआत में होता क्या है, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगी, या मैं कहूं नॉर्मल से भी अच्छी रहेगी, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं खाली पेट 90, या खाना खाने के 2 घंटे बाद 130 के अंडर में, इसको परफेक्ट की रेंज में रख सकते हैं। तो ये
अगर आपकी एक पर्टिकुलर एज है 40, 45, 50 और आप बहुत अनाप शनाप खाना खा रहे हैं, यानी आपकी लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ी हुई है, आप मोटे हैं, यानी आपको लग रहा है कि आपके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है डायबिटीज़ की, लेकिन आपको प्रॉब्लम है नहीं, यानी कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है शुगर का वो परफेक्ट से भी परफेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों इसको आप ये मत समझिए कि आप ठीक हैं। इस कंडीशन में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाना है। डेफिनेटली आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा या फास्टिंग इंसुलिन आपकी बढ़ी हुई आएगी। अब फास्टिंग इंसुलिन बढ़ने का कारण क्या है, इसको मैं एक उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। देखिए, एक पर्टिकुलर एज के बाद, ठीक है, जब हम रेजिस्टेंस की तरफ चलती है हमारी बॉडी, यानी कि हमारी जो ग्लूकोज है वो खून में रहती है और उसको सेल्स तक जाने के लिए जो इंसुलिन चाहिए वो पर्याप्त नहीं होता या वो रेजिस्टेंस कर लेती है, तो इंसुलिन को उसको जबरन सेल के अंदर पहुंचाना पड़ेगा और जबरन पहुंचाने के लिए इंसुलिन की क्वांटिटी बढ़ेगी। अब इंसुलिन की क्वांटिटी कब बढ़ेगी, जब पेनक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन बनाएगी। अब ज़्यादा इंसुलिन बनाएगी तो वो इंसुलिन खून में आएगी और उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब बढ़ी हुई इंसुलिन उस शुगर को उठा के ज़बरदस्ती सेल को खिला देगी, तो वो नॉर्मल, अगर उसकी जांच करवाएंगे खून की तो वो नॉर्मल आएगी। फिर एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा और आपको मुझे यकीन है बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप कहीं पर भोजन कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पसंदीदा व्यंजन बने हुए हैं, आप भोजन कर रहे हैं, आपको भूख लगी हुई है, आप खा रहे हैं। जब आपका पेट भर जाएगा, ठीक है, पेट भर जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति आएगा आपका मन पसंदीदा लड्डू आपको परोसेगा, तो आपका मन भर चुका है, पेट भर चुका है, तो आप उसको मना करेंगे तो फिर भी वो परिचित आपका बहुत अच्छा जानकार है, वो ज़बरदस्ती आपको फिर एक लड्डू रख के चला जाएगा, आप उसे मन मार के खा लेंगे। उसके बाद आप उठते हैं, उससे पहले ही वो दोबारा आ जाता है और वो दोबारा आपसे कोशिश करता है, जिद करता है, आप खाइए। आप मना करेंगे, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा हुआ है। वो ज़बरदस्ती करता है तो भी आप नहीं खा रहे, और ज़बरदस्ती करता है तो भी आप नहीं खा रहे। उसने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की, ज़बरदस्ती वो थाली में आपके में वो लड्डू डाल के चला गया, आपको मन मार के वो खाना पड़ेगा, ठीक है, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब वो तीसरी बार आ चुका है, तीसरी बार आ गया, आपने बिल्कुल मना कर दी, भाई मैं अब नहीं खाऊंगा। उसने क्या किया, 2 दोस्त और बुलाए। अब वो 2 दोस्त और आ गए तो वो व्यक्ति मान लो हो गए 4, एक वो पहले का था, 2 और आ गए, वो हो गए 3। अब 3 लोग आ गए, आपकी जोर जबरदस्ती चलेगी नहीं, 2 लोगों ने आपके हाथ पकड़े, एक ने आपके मुंह में जबरदस्ती वो लड्डू ठोक दिया। अब आपके जबरदस्ती ठोक दिया तो वो लड्डू तो चला गया ना आपके पेट में, आपकी थाली फिर रिक्त। अब वो और खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप नहीं खा रहे, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, मारपीट पे उतारू हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती हाथ पैर पकड़ के आपको फिर खिला दिया, ठीक है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, आपकी नहीं। अब वो फिर चले गए पूरी पंगत में खाते और वो वापिस आ रहे हैं। उससे पहले आपको लगेगा कि यार ये जबरदस्ती फिर खिलाएंगे, तो आप क्या करोगे, उस आपकी जो थाली है उसको उठा के वहां से रफू चक्कर हो जाएंगे, यानी बिल्कुल रेजिस्टेंस कर देंगे कि मैं अब नहीं खा रहा। अब ये उदाहरण क्या दिया है मैं ये आपको समझाऊंगा। मान लीजिए वो जो व्यक्ति आ रहा है खाना खिलाने, जो आ रहा है वो इंसुलिन है, और आप जो खा रहे हैं खुद, वो आप एक शरीर हैं, और जो थाली है वो आपकी शुगर है, यानी कि जो शक्कर जो आप अपने शरीर के अंदर जा रही है, कार्बोहाइड्रेट, वो है। और आप खुद एक सेल हैं, शरीर मीन्स आप एक सेल हैं, जो खून के अंदर जो सेल होती है, और सेल को मैं बता देता हूं, जो खून में आप जो भी खाना खाते हैं वो खून में जाता है, कार्बोहाइड्रेट खून में जाएगी, और जो सेल होती है वो भट्टी होती है, इंजन होता है जो हमें पावर देता है, और उस इंजन को चलने के लिए वो शुगर ईंधन का काम करती है। लेकिन वो शुगर खुद चल के उस सेल के अंदर नहीं जाती, इंसुलिन वहां आएगा, उसको उठाएगा, सेल को खिला देगा। यानी इंसुलिन काम करता है मीडिएटर का, इंसुलिन उस सेल को वो शुगर खिलाएगा, अब वो शुगर प्रॉपर सेल के अंदर चली जाएगी, सेल हमें पावर देगी, वो इंजन चालू हो जाएगा। तो ये चक्र सही चलता रहता है। जब रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता, तो वो शुगर खून में पड़ी रहती है, वो सेल तक नहीं पहुंचती। यही मैंने खाने वाले उदाहरण में आपको बताया। बार बार आ रहा है, मान लो वो आदमी आपको जबरदस्ती खिला रहा है, आप तब तक सही खाएंगे जब तक आप रेजिस्टेंस नहीं करेंगे।
फिर वो 2-3 लोग आए, यानी कि इंसुलिन बढ़ गया। 2-3 लोगों का मतलब इंसुलिन बढ़ गया, यानी वो 2-3 लोग इंसुलिन, अब ज्यादा इंसुलिन आ गया तो आपकी नहीं चली, आपके हाथ पैर पकड़े और आपके मुंह में शुगर डाल दी, वो लड्डू डाल दिया, ठीक है, आपकी नहीं चली क्योंकि इंसुलिन ज्यादा आ गया। लेकिन दोबारा जब वो ज्यादा आया, उससे पहले आपने सोचा कि हमें फिर खिलाएगा, आप उस पत्तल को, उस खाने की प्लेट को उठा के वहां से निकल लेंगे, 9-2-11 हो जाएंगे, यानी आपने प्रॉपर 100% रेजिस्टेंस कर दिया कि अब मैं नहीं खाने वाला। सेम कंडीशन आपकी बॉडी के साथ भी होती है। जब हम एक पर्टिकुलर एज में चले जाते हैं, हमें रेजिस्टेंस होने लगता है और हम उस रेजिस्टेंस को ध्यान में नहीं रखते, तो शुरुआती जो 2 से 4-5 साल होते हैं उसमें आपका रिजल्ट तो परफेक्ट आएगा, लेकिन वो रिजल्ट परफेक्ट इसीलिए आता है कि खून में जब शुगर की मात्रा यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बनी रहती है, तो आपकी पेनक्रियाज को बार बार एक संदेश रिफ्लेक्ट होता रहता है कि खून में ग्लूकोज है, और वो उस ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए बार बार इंसुलिन भेजता रहता है। जब खून में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो बढ़ा हुआ इंसुलिन उस ग्लूकोज को जबरदस्ती उठा के ना और उसको खिला देता है सेल को। यानी कि आप जब खाना खा रहे हैं, जैसे जबरदस्ती आपके दोस्तों ने आपको खिलाया, ऐसे ही वो बढ़ा हुआ इंसुलिन, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, तो उसने वो सेल को उठाया, शुगर को उठाया और सेल को खिला दिया। तो ये जब कंडीशन चलती है, यानी कि ज्यादा इंसुलिन जब पेनक्रियाज बनाने लगती है, ज्यादा इंसुलिन तब बनाएगी जब कम इंसुलिन से काम नहीं चलता, आपकी खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बनी रहती है, उसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। और जब ज्यादा इंसुलिन बन के खून में आएगा, तो भाई वही पंगत वाला हाल होगा, जैसे पंगत में ज्यादा लोग आके जबरदस्ती आपके मुंह में लड्डू डाल गए। ऐसे ही जब ज्यादा इंसुलिन खून में आ जाएगा, तो वो बढ़ा हुआ इंसुलिन जबरदस्ती उस शुगर को उठा के ना सेल को खिला देगा। यानी कि ये जो क्रिया चलेगी, ये 5 से 7 साल तक भी चल सकती है, उस कंडीशन में कि ज्यादा इंसुलिन आके आपकी शुगर को खिला रहा है। अब ज्यादा इंसुलिन आ रहा है तो वो जबरदस्ती सेल में शुगर डाल रहा है, तो खून की जब जांच करवाएंगे तो वो हमें नॉर्मल रिजल्ट आएगा, यानी परफेक्ट से भी परफेक्ट रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके हम डायबिटिक नहीं होंगे, क्योंकि ये पीरियड चल रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, इसमें ग्लूकोज तो नॉर्मल आएगी, शुगर की जांच कराएंगे तो नॉर्मल आएगी, लेकिन सी पेप्टाइड या फास्टिंग इंसुलिन करवाओगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ी हुई आएगी। 0.5 से 1 तक आ रही है, तो मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि आपका जितना इंसुलिन बनना चाहिए नॉर्मल वो बन रहा है, वो खून में आ रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन 1 से ऊपर और 3 के बीच में अगर आ रहा है, तो मान लो आपको माइनर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग गया है, उस कंडीशन में भी आपकी शुगर परफेक्ट आएगी। और जब मेजर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी 3 से ऊपर उसका रिजल्ट आता है, तब भी आपकी शुगर नॉर्मल आएगी, क्योंकि इंसुलिन ज्यादा बन रहा है, और वो ज्यादा बन के इंसुलिन वो खून से शुगर को उठा के सेल को खिला रहा है। लेकिन भाई इंसुलिन की जो मशीन है, जो पेनक्रियाज है, उस पर तो लोड ज्यादा पड़ रहा है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस हो रहा है इंसुलिन, तो मशीन को इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ रहा है, यानी कि उसकी जो बीटा सेल है पेनक्रियाज की, जो इंसुलिन बनाती है, उनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अब वो जब ज्यादा काम करेंगी तो थकें ना, और जब 5 से 7 साल हो जाएंगे, लंबा टाइम हो जाएगा, तो मशीन बिल्कुल थक जाएगी, वो इंसुलिन बनाना कम कर देगी। जैसे इंसुलिन बनाना कम हुआ, खून में इंसुलिन पर्याप्त पहुंचेगा नहीं, और फिर आप हो जाओगे डायबिटिक, क्योंकि इंसुलिन पर्याप्त नहीं पहुंचेगा तो खून में शुगर सेल तक नहीं जाएगी। अब सेल तक शुगर नहीं जाएगी तो शुगर की मात्रा खून में बढ़ जाएगी। जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी, आप डायबिटिक होते चले जाओगे, मेजर से मेजर, और आप दवाइयों पे आ जाओगे। जैसे जैसे और शुगर की मात्रा बढ़ेगी, आपकी दवाई की एमजी भी बढ़ती जाएगी, और आप तब भी नहीं चेतोगे, अपने आप को नहीं सुधारोगे, तो भाई इंसुलिन मशीन तो काम करती रहेगी ना। दवाई लोगे तो दवाई के प्रभाव में काम करेगी, ऐसे ही काम करती करती एक दिन वो बिल्कुल थक जाएगी, उसके बीटा सेल्स बिल्कुल काम करना बंद कर देंगे और वो डेड हो जाएगी। फिर आपको जो टाइप 2 डायबिटीज था वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, दवाइयाँ गोलियाँ काम नहीं करेंगी, आपको फिर बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। इससे बेटर है कि जब आप एक पर्टिकुलर एज में आ जाते हो 35 के बाद, ठीक है, तो आपका अगर शुगर परफेक्ट भी आ रहा है ना, तो उस कंडीशन में आपको अपना फास्टिंग इंसुलिन सीरम या सी पेप्टाइड करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन नॉर्मल आ रहा है,
सी पेप्टाइड नॉर्मल रेंज में आ रहा है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, इट मीन्स आप ठीक हो, ठीक चल रहे हो। और अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है माइनर या मेजर, इट मीन्स आपकी शुगर तो नॉर्मल आ रही है लेकिन बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस करना शुरू कर चुकी है। इंसुलिन की मात्रा खून में लिमिट से ज़्यादा जा रही है, यानी कि इंसुलिन जो मशीन है, जो पेन क्रियाज है, वो ज़्यादा इंसुलिन बना रही है। इट मीन्स आप शुगर की तरफ जा रहे हो, आपकी बॉडी रेजिस्टेंस करने लग गई है, आप डायबिटिक हो जाओगे इन फ्यूचर अगर आप संभले नहीं तो। फिर बता देता हूं जो फॉर्मूला है, आप घर बैठे पता लगा सकते हैं। खाली पेट आप फास्टिंग इंसुलिन की जांच करवाइए और खाली पेट ही आप शुगर की जांच करवाइए। दोनों के जो रिजल्ट्स आते हैं, जो रिकॉर्ड आते हैं, उनको गुना कीजिए आपस में और 405 का भाग दे दीजिए, यानी कि फास्टिंग इंसुलिन मल्टीप्लाई बाय फास्टिंग ब्लड शुगर डिवाइड बाय 405। ठीक है, उसका जो रिजल्ट आता है वो 0.5 से लेके 1 के बीच में आता है तो आप नॉर्मल हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेके 3 के बीच में आता है तो आपको माइनर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और 3 से लेके ऊपर, 3 से ऊपर कितना भी जाए, वो 4, 5, 6, 10, 30, 40, 50 जो भी है, तो फिर आप मेजर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। और जो फास्टिंग इंसुलिन होता है, इसका सही जो रिकॉर्ड होता है वो होता है 2 से लेके 25 के बीच में। अगर फास्टिंग इंसुलिन आपका 7 तक आ रहा है, 7 तक आ रहा है, तो फिर आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही वीडियो इस चैनल पे मैं लेके आता रहूंगा। आपको आगे चल के बताऊंगा कि अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी डाइट में चेंज करके। बने रहिए चैनल पे, लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।